Good morning, students. I hope you will taking interest and enjoying my videos. So, before starting my videos, I want to say that please like my videos and subscribe my channel. Today we will study past perfect tense. आज टेंस की सीरीज़ में आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें रूल कौन से यूज़ किए जाते हैं, कैसे हम इस टेंस को पहचानते हैं। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट को हम पहचानते कैसे हैं, क्योंकि हर टेंस में या हर वाक्य को सबसे पहले हम ये देखा जाता है, उसमें समझा जाता है कि वो किस टेंस के बारे में बता रहा है, उससे क्या कार्य समझ में आ रहा है कि कार्य हमारा अभी हुआ है या पहले हो चुका है या चल रहा है या आगे होगा। तो ये तीनों ही कालों को यानी तीनों टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को बताता है। इसी सीरीज़ में आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टडी करेंगे और पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, सी दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर दोज इंसिडेंट्स, ये उन घटनाओं के लिए यूज़ किया जाता है विच पास्ट टाइम हैव फिनिश्ड, यानी कि ऐसा कार्य जो पास्ट में बिफोर अदर इंसिडेंट, बिना पहले की कोई घटना से पूर्व जो पास्ट में आपकी हो चुकी है उसके पहले ही हमारा कार्य समाप्त हो गया है, यानी एक कार्य के होने से पूर्व दूसरा कार्य समाप्त हो चुका है। तो ये तो इसमें इसकी पहचान है। जैसा कि हिंदी में बोला जाए तो तुम्हारे आने से पूर्व मैंने गृह कार्य समाप्त कर लिया था, और हिंदी में चुका था, चुकी थी आदि वाक्य आ जाते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को जनरली बताया जाता है कि प्रायः दो कार्यों का होना पाया जाता है इसमें। और इसमें लाइक प्रेजेंट परफेक्ट रूल जो है आपका आता है, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह वी यूज़ द पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। दूसरे प्रेजेंट परफेक्ट जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में आप पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो, सेम वे हम पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। हैड इज़ यूज्ड एज HV विद ईच सब्जेक्ट, और हैड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में ईच सब्जेक्ट मीन्स प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा नहीं था। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, एक हैज़ और दूसरी हैव। हैज़ को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती है। बट इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या है आपका, पास्ट परफेक्ट में एक ही HV है आपकी हैड, और वो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ यानी ईच सब्जेक्ट के साथ, प्रत्येक के साथ हम उसे वही यूज़ करते हैं, यानी जो काम पहले होता है उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम बनाते हैं। विच वर्क इज़ फिनिश्ड, इसलिए जो कार्य समाप्त होता है हमारा बिफोर यानी पहले जो समाप्त हो जाता है, वी मेक इट विद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी उसे हम हैड हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनाते हैं। एंड विच वर्क इज़ फिनिश्ड आफ्टर, और जो काम हमारा बाद में समाप्त होता है, वी मेक इट एज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह बनाते हैं, मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ये आपका रूल जो है मेन, यानी हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम हमारा पहले समाप्त हो जाता है, यानी उसके आने से पहले मैंने भोजन कर लिया था, तो अब इस टेंस को मान लीजिए सेंटेंस को बनाना है, उसके आने से पूर्व मैंने भोजन कर लिया था, तो मैंने भोजन कर लिया था, आई हैड टेकन फूड बिफोर ही केम, यानी जो काम पहले हुआ उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग उसे हम बनाएंगे।
ये है इसका रूल। अब देखिए सेंटेंस के जो ये 3 टाइप जो मेन इसमें यूज़ किए जाते हैं टेंस में, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में क्या रूल चलता है आपका, सब्जेक्ट प्लस HV हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यहाँ तक होता था रूल आपका। लेकिन अब इसमें चूंकि आपको पता है कि 2 कार्य प्राय होते हैं, तो फिर बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस फुल स्टॉप, इस तरह से बनाएंगे इसको हम। इसका एग्जाम्पल है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पूर्व ही मरीज मर चुका था, यानी मरीज पहले मर गया था हमारा और डॉक्टर हमारा बाद में आया है। नेक्स्ट, यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर वेंट टू स्कूल। स्कूल पहुंचने से पूर्व ही तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, यानी तुम्हारा काम पहले पूरा हो गया और स्कूल तुम बाद में गए हो। इंग्लिश में जब ये सेंटेंस बिफोर लग के बने हों तो आप बिल्कुल इसको क्लियर रहिए इस बात से कि बिफोर लगने का मतलब बीच में ये कार्य हमारा पहले हुआ है और ये कार्य बाद में हुआ है। और मान लीजिए आफ्टर का कोई सेंटेंस आ जाता है, तो आफ्टर का सेंटेंस आने पे हम क्या करते हैं, बीच में आफ्टर लगाए तो यानी वो कार्य हमारा पहले हुआ और बाद में वो कार्य हुआ है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस HV हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप, ये है आपका रूल। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल हैं, दे हैड नॉट रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन डिपार्टेड। तुम स्टेशन नहीं पहुंच चुके थे ट्रेन के जाने से पूर्व, यानी ट्रेन चली गई और तुम नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट है, द चाइल्ड हैड नॉट प्लेड द बॉल बिफोर ड्रैंक मिल्क। दूध पीने से पूर्व उसने बॉल नहीं खेली थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आप लोग पता है, यस और नो टाइप और WH वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं। WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं और उनकी इंग्लिश सबसे पहले बनाया जाता है, जबकि यस या नो टाइप में क्या शब्द से हिंदी में वाक्यों की शुरुआत होती है और इनकी इंग्लिश बनाते समय हम हमेशा हेल्पिंग वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें व्हाट नहीं लगाना है क्या के लिए। इंस्टेड ऑफ व्हाट वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब उसमें होती है वो सबसे पहले रखी जाती है। एग्जाम्पल जैसे यस एंड नो टाइप का, इसमें पहले हम इसका रूल देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये है रूल आपका। और इसका एग्जाम्पल, हैड राम गॉन टू आगरा बिफोर यू केम हियर। तुम्हारे आने से पहले क्या राम आगरा जा चुका था या चला गया था। नेक्स्ट, WH वर्ड में, WH वर्ड में डिफरेंस क्या है, बस WH पढ़े लग जाता है, बाकी पूरा रूल वही रहता है हमारा। और इसका एग्जाम्पल है, वेयर हैड ही गॉन टू बिफोर रिब्यूक द फादर। पिताजी के डांट खाने से पूर्व वो कहाँ चला गया था। क्लियर, तो ये आपके इसका एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को अच्छे से समझ पाओगे। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह इसके आते हैं तो वो कर पाओगे और ट्रांसलेशन भी अच्छे से बना पाओगे। सो प्लीज़ लाइक इट, और बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मैं दे सकूँ और आपको आगे और भी नए नए वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे यदि आप मुझे इसी तरह से इंस्पायर करते रहें। सो प्लीज़, थैंक यू।